हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्यापाथ इंजीनियर्स। तो आप लोग स्वस्थ होंगे दोस्तों, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं बिल्डिंग में जो टिम्बर आपका होता है, फर्नीचर्स वगैरह उनकी बात। तो टिम्बर में जो है कुछ रिमेनिंग पार्ट अपना बचा था, तो उसको एक बार देख लेते हैं, फिर जो है हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। डिफेक्ट इन टिम्बर ड्यू टू नेचुरल फोर्स, यानी कि जो है हमारा जो टिम्बर होता है इसमें नेचुरल तरीके से जो है कौन सा डिफेक्ट आ सकते हैं। पहला आपका एक होता है नॉट। ए नॉट इज फॉर्म्ड व्हेन ए ब्रांच बेस इज एम्बेडेड इन द ट्रंक ऑफ ट्री। यानी कि नॉट जो आपका होता है, ये पहले ये समझिए क्या होता है। नॉट जो आपका होता है, नॉट में यहाँ पे जैसे आपका कोई पेड़ है, तो वहां पे यहाँ से हम पेड़ को कट कर दिए, ये पेड़ है, ये पेड़ की ब्रांच है तुम्हारी, ये मेन वो है रूट जोन वाली, जो यहाँ से जो है आपका पेड़ है, इसको गलत तरीके से यहाँ से कट कर दिया जैसे मैंने गलती से, तो यहाँ पे हल्का स्ट्रक्चर उभरा हुआ निकल के आ जाता है। एक मिनट, इसको यहाँ पे जैसे इसको काट दिए, तो यहाँ पे जो है आपका हल्का उभरा हुआ स्ट्रक्चर दिखने लगता है, जिसे हम जनरली नॉट यानी कि गांठ बोलते हैं। यानी कि जब पेड़ में कोई शाखा काट कर या टूट कर गिर जाए, उस हिस्से पे को जो है लंबे समय तक जो है यहाँ पे जो है इस हिस्से पे जो है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होते रहते हैं। अब जिस दौरान वहां एक जो है हार्ड डार्क रिंग का निर्माण होता है, यहाँ पे जो है आपका बहुत ही डार्क कलर का एक जो है रिंग टाइप का प्रोवाइड हो जाएगा, तो जो है वही जो होता है आपका नाट होता है। इट अपीयर्स एज ए हार्ड डार्क सर्कुलर पोर्शन इन टिम्बर, यानी कि यह लकड़ी के कठोर में एवं में जो है गोल जो होता है, गोल गोल होता है अपना सर्कुलर शेप का, वही दिखाई देने लगता है। हार्ड हार्ड मतलब कि डार्क कलर का होती है। नेक्स्ट, नॉट रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर, यानी कि जो नाट होता है लकड़ी की मजबूती के कम को जो है वो कम कर देता है। नॉट जो होता है आपका ये लकड़ी की स्ट्रेंथ को कम कर देता है। टाइप ऑफ नॉट, यानी कि नॉट के कितने प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है पाइन नॉट होता है, एक आपका स्मॉल नॉट होता है, एक आपका मीडियम नॉट होता है, एक आपका लार्ज नॉट होता है। पिन नॉट क्या होता है, अंडर 12 mm, यानी कि जो है वे नॉट मतलब कि जो 12 mm से जिनका डाया जो है 12 mm से कम होता है, ये वो जो है उनको हम पिन नॉट के नाम से जानते हैं। स्मॉल नॉट क्या होता है आपका 12 to 20 mm, 12 से जो है आपका 20 mm के बीच में। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, पिन नॉट कितने डाया का होता है, स्मॉल नॉट क्या है, मीडियम नॉट, लार्ज नॉट। मीडियम नॉट क्या होता है आपका 20 to 40 mm के बीच में होता है, लार्ज नॉट आपका मोर देन 40 mm होता है। तो नेक्स्ट आपका इसका क्लासिफिकेशन हालांकि बता देते हैं। एक नॉट का एक और क्लासिफिकेशन है, लूज नॉट हो गया आपका, लाइन नॉट हो गया आपका, टाइट नॉट हो गया, राउंड नॉट हो गया, ये सब जो है क्लासिफिकेशन, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं तो मैंने इसमें ऐड नहीं किया हूँ, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। एक आपका लूज नॉट होता है, नॉट के जो है लूज नॉट होता जो होता है वो जो है नॉट के शुरुआती फेज को जो में जो होता है, यानी कि जो स्टार्ट जब पेड़ कट हुआ तो स्टार्टिंग डेज में जो आपका जो है वहां पे जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होंगे, वहां पे उससे जो है लूज नॉट का निर्माण होता है। एक आपका होता है लाइन नॉट। लाइन नॉट क्या होता है, जब नॉट के जो है फाइबर टिम्बर से जुड़े रहते हैं, यानी कि ये नॉट है कोई, इसके फाइबर्स जो है जैसे ये टिम्बर, ये इस वाले टिम्बर से जुड़े हैं, यानी कि लकड़ी स्टैंडिंग टिम्बर से जो जुड़े हैं, तो उनमें जो है जो जब ये जो है आपका टिम्बर से सेलुलोज जिसके जुड़े होंगे, तो उसे ही हम बोलते हैं आपका ये लाइन नॉट। और इसका जनरली हम इंजीनियरिंग पर्पज से भी यूज कर लेते हैं।
एक आपका होता है टाइट नॉट। टाइट नॉट क्या होता है, लाइन नॉट्स के इनिशियल फेज को जो है टाइट नॉट कहते हैं। यानी कि लाइन नॉट जो होता है, टाइट नॉट है, तो ये आपका लाइन नॉट के जो है इनिशियल फेज को जो है आपका टाइट नॉट कहलाता है। राउंड नॉट क्या होता है, जिन नॉट्स का जो है क्रॉस सेक्शन राउंड शेप का होता है उन्हें राउंड नॉट कहते हैं। एक आपका होता है डेड नॉट। डेड नॉट जब नॉट के फाइबर्स टिम्बर से ठीक तरीके से जो है नहीं रहते हैं, ऐसी स्थिति में जो है जो आपका नॉट बनेगा वो डेड नॉट कहलाता है। और जिस टिम्बर में जो है डेड नॉट होती है उनका यूज इंजीनियरिंग पर्पज के लिए हम नहीं करते हैं, क्योंकि डेड नॉट में जो है थोड़ा बेकार हो जाता है अपना टिम्बर। एक आपका होता है डिकेड नट। डिकेड नट क्या होता है, वे नट्स जिन पर जो है आपका फंगी का जो है आपके कवकों का हमला हुआ है उन्हें हम डिकेड नट कहते हैं। इतने आपका है, बाकी इनसे नहीं पूछता है, जनरली यहीं तक पूछेगा। नेक्स्ट, रिंडगाल। रिंडगाल आपका क्या होता है, रिंडगाल अकर्स व्हेन बार्क ऑफ ए ट्री इज इंजर्ड ड्यूरिंग ग्रोथ। यानी कि आपका जो ये रिंडगाल होता है, रिंडगाल पेड़ की जो है ग्रोथ के दौरान जो है उसके जो है आउटर बार्क जो है स्ट्रक्चर के, जैसे आपका ये पेड़ हुआ कोई, यहाँ पे जो है हल्का हल्का काम बना दे रहे हैं आपकी छाल जैसे, आउटर बार्क को समझ आना, ये जैसे आपकी आउटर बार्क है। एक मिनट लाइन से शो कर दे रहा हूँ, ये आपकी जैसे आउटर बार्क किसी टिम्बर की। और इसको जो है यहाँ पे इसके जो है जब एक्टिव ग्रोथ हो रही थी इसकी, यहाँ पे जब इसकी एक्टिव ग्रोथ हो रही थी पेड़ की, यहाँ पे पेड़ पर पत्तियां हैं, तो उसके दौरान जो है आपका जो है यहाँ पे हम जैसे किसी ने पत्थर मारा या कुछ कर दिया, तो यहाँ पे जो है इसकी जो है आपके आउटर बार्क जो है यहाँ पे जो है आपका थोड़ा इंजरी टाइप का दिखने लगेगा। तो जब है यहाँ पे इंजर्ड पेड़ हो जाएगा तो वहां पे एक थोड़ा सा मतलब कि आपका बेकार दिखने लगेगा ना। तो जब पेड़ के आउटर बार्क या छाल में के आसपास जो है कुछ ऐसा प्रतीत होता है, तो इस प्रकार के जो है डिफेक्ट को हम जनरली रिंडगाल के नाम से जानते हैं। इट कासेस एबनॉर्मल ग्रोथ एंड वीकनेस इन टिम्बर। यानी कि यह जो है असामान्य वृद्धि के उत्पन्न होने के कारण भी होता है, और अब जो है लकड़ी को ये कमजोर भी बना देता है। अपसेट्स क्या होते हैं, यानी कि आपके जो है रेशे का कुचलना। अपसेट अकर ड्यू टू इम्प्रॉपर हैंडलिंग और इम्प्रॉपर कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। यानी कि जो आपका अपसेट्स होता है, ये किसी भी टिम्बर को जो है आपका गलत तरीके से जो है उसकी अगर चिराई की गई है या कि यानी कि सॉइंग की गई है किसी भी टिम्बर की, तो जो है उसके या फिर गलत तरीके से उसके जो है पेड़ से काटने से, इसको भी गलत तरीके से अगर पेड़ काट दिए आप, तो आपका अपसेट्स भी हो जाता है और आपका नॉट्स भी हो जाता है। तो इस डिफेक्ट को जो है हम जनरली वुड फाइबर गेट क्रश्ड, यानी कि इस दोष में जो है आपका लकड़ी के रेशे कुचल जाते हैं और जिन्हें हम अपसेट्स कहते हैं। गलत तरीके के काटने या संभालने के कारण जो है आपका अपसेट्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट, ट्विस्टेड फाइबर क्या होता है। ट्विस्टेड फाइबर आपका जैसे ये कोई पेड़ है आपका, ये कोई पेड़ है, माना कि ये यहाँ पे पत्तियां वगैरह लगी, ये पेड़ है, तो जब कोई हवा आएगी, जैसे एक ही साइड से आ रही है लगातार हवा, तेज हवा इस साइड से माना कि टकरा रही है इस पेड़ से, तो जो है पेड़ जो है हल्का टिल्ट कर जाएगा और इसके जो है रेशे भी थोड़ा ट्विस्टेड कर जाएंगे उस साइड की इस साइड की तरफ। तो जो है इसे जनरली हम ट्विस्टेड फाइबर के नाम से भी जानते हैं। ट्विस्टेड फाइबर अकर व्हेन ए ट्री ग्रोथ अंडर जो है स्ट्रांग विद कंडीशन, यानी कि तेज हवा की जो है स्थिति में जो है बढ़ने पर पेड़ के रेशे मुड़ जाते हैं। फक्सीनेस आपका क्या होता है, फक्सीनेस इज ए डिफेक्ट इन विच रेडिश और येलोइश स्टेन्स अपीयर इन टिम्बर। यानी कि जो है आपका जो फक्सीनेस होता है, ये इस दोष में जो है आपका लकड़ी में जो है लाल या पीले कलर के हल्के हल्के धब्बे दिखाई देने लगते हैं, जिसे हम जनरली फक्सीनेस के नाम से जानते हैं। इट इज कॉल्ड
ड्यू टू पुअर वेंटिलेशन ड्यूरिंग स्टोरेज। यानी कि जो आपका फक्सीनेस होता है ये जनरली जो है आपका जो है खराब तरीके से अगर उसका वेंटिलेशन किया गया, उस वेंटिलेशन हुआ है अगर, तो उसके वजह से फक्सीनेस का निर्माण हो जाए। आपका एक डॉट होता है डॉटनेस। डॉटनेस क्या होता है? डॉटनेस अकर्स व्हेन ए टिम्बर इज नॉट प्रॉपरली सीजन। यानी कि डॉटनेस का निर्माण तब होगा जब आपका कोई, जैसे आपका टिम्बर हुआ उसका प्रॉपर तरीके से हम सीजनिंग नहीं कर पाए, तो वहां पे जो है आपका डॉटनेस का निर्माण होने लगता है। ड्यू टू इम्प्रॉपर वेंटिलेशन डीके स्टार्ट इनसाइड द टिम्बर। यानी कि ये आपका जो डॉटनेस है ये गलत जो है वेंटिलेशन के कारण भी होता है, और लकड़ी के जो है आपके अंदर अगर सड़ने लगती है कोई लकड़ी तो उसके कारण भी हो जाता है। नेक्स्ट, ड्रक्सिनेस आपका क्या होता है? ड्रक्सिनेस इज द डेवलपमेंट ऑफ व्हाइट पैचेस ऑन हेल्दी वुड। यानी कि स्वस्थ पेड़ के जो है सतह पे जो है आपका हल्का हल्का अगर व्हाइट कलर के पैचेस दिखने लगे हैं, यानी कि व्हाइट कलर के, अगर व्हाइट कलर के जो है धब्बे दिखने लगे हैं, तो उससे जो है जनरली ड्रक्सिनेस का निर्माण होने लगता है। इट इज मेनली काज्ड बाई फंगी। यानी कि ये जनरली जो है फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है। काइलस आपका क्या होता है? काइलस फ्रॉम व्हेन ए वुड ऑन ए ट्री गेट अकर बाय सॉफ्ट टिश्यू। यानी कि जब पेड़ की सतह पर घाव को मुलायम ऊतक ढक लेते हैं तो काइलस का निर्माण कर लेता है। जैसे आपका पेड़ है, आपके उसमें कोई चोट लग गई तो उसके जो है, जैसे अपने यहाँ जो हमारे हम लोगों के आदमियों के जो है जनरली ह्यूमन बॉडीज में जब चोट लगती है तो वहाँ पे प्लेटलेट्स का मेनली रोल होता है। यहाँ पे इसी प्रकार से जो है आपका ये थोड़ा कुछ सॉफ्ट टिश्यूज का इनका काम होता है, और अपने में तो प्लेटलेट्स वहाँ पे इकट्ठा हो जाती हैं जिससे ज्यादा ब्लड नहीं बहना पाता है। इसी प्रकार से सेम इसका पेड़ का भी होता है। इट अफेक्टेड द यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर। यानी कि यह जो है आपका लकड़ी की समान संरचना को प्रभावित करता है। कोर्स ग्रेन क्या आपका होता है? कोर्स ग्रेन अकर्स व्हेन ए ट्री ग्रो वेरी रैपिडली। यानी कि अगर कोई पेड़ अपना जो है मतलब कि बहुत तेजी से वो ग्रो कर रहा है कोई पेड़, तो उसमें जो है एनुअल रिंग्स थोड़ा वाइडली होंगे, यानी कि थोड़ा दूर दूर दिखेंगे। तो इस डिफेक्ट को जो से जो है आपका लकड़ी में जो है थोड़ा स्ट्रेंथ कम होगी, और जो है उसे जनरली कोर्स ग्रेन के नाम से जानते हैं। इन दिस केस एनुअल रिंग्स अपीयर वाइडली। नेक्स्ट, केमिकल स्टेन आपका क्या होता है? केमिकल स्टेन अकर्स ड्यू टू केमिकल रिएक्शन इन टिम्बर। यानी कि जब आपका पेड़ है जो, उसमें जो है अगर कोई स्टेन केमिकल रिएक्शन के कारण जो है उसमें अगर कोई एक डिफेक्ट आता है तो जो है केमिकल स्टेन दोष उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, इट इज चेंज द नेचुरल कलर ऑफ वुड। यानी कि यह जो है केमिकल स्टेन है, ये नेचुरल कलर का जो नेचुरल टिम्बर का जो कलर होता है उसको डाउन कर देता है, डिस्कलर भी कर देता है। वाटर स्टेन आपका क्या होता है? वाटर स्टेन अगर व्हेन टिम्बर कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर। यानी कि जब कोई पेड़ जो है पानी के संपर्क में आती है तो वाटर स्टेन का निर्माण होता है। इट कलर डिस्कलरेशन ऑफ टिम्बर। यानी कि यह लकड़ी के रंग को ये भी बदल देता है। सैप स्टेन क्या होता है? सैप स्टेन इज कास्ड बाई फंगी अटैक दी सैपवुड। यानी कि जो आपका सैप स्टेन होता है ये जनरली फंगल के अटैक के होने से होता है। अगर आपका जैसे कोई कवक आ गया वो वहां पे अटैक कर दिया तो वहां पे सैप स्टेन का निर्माण होता है। इट चेंज द कलर ऑफ टिम्बर। यानी कि ये भी लकड़ी का जो है आपका कलर चेंज कर देता है। हार्ट से क्या होता है? हार्ट से ये ट्रैक दैट स्टार्ट फ्रॉम द पिथ एंड एक्सटेंड आउटवर्ड। यानी कि हार्ट से जो होता है ये जनरली आपका जो है जो कोई टिम्बर है जैसे, उसमें जो है पिथ सबसे अंदर भाग का भाग होता है, यानी और आउटर भाग सबसे आपका बाहरी भाग होगा किसी भी स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर सॉरी नहीं, उसके टिम्बर के बाहर के जो है चौड़ा भाग, टिम्बर का क्रॉस सेक्शन भी जब देखेंगे हम तो उसमें जो है सबसे बाहरी भाग जो होता है वो बार्क का होता है। बार्क में भी क्लासिफिकेशन होता है, इनर बार्क आउटर बार्क। तो आउटर बार्क का सबसे बाहरी भाग होता है, और अंदर का जो भाग होता है वो सबसे अंदरी भाग होता है, पिथ। तो इसमें जो है हार्ट से जो होता है अंदर से लेकर के बाहर की तरफ जो है चौड़े दिखाई देने लगते हैं। यानी कि जब टिम्बर के अंदर दरारें ज्यादा चौड़ी हों
और अंदर से बाहर की तरफ उनकी चौड़ाई घट रही हो, यानी कि टिम्बर जो है इसमें हार्ड शेक में जो है बाहर की तरफ जो है इनकी चौड़ाई घटेगी और अंदर की तरफ जो है इनकी चौड़ाई बढ़ती चली जाएगी। इस शेक को जो है हार्ड शेक कहते हैं। स्टार शेक क्या होता है आपका, जस्ट हार्ड शेक का अपोजिट होता है। ये जो है इसमें अंदर से जो है आपका थोड़ा कम चौड़ी होंगी और अंदर से लेकर के बाहर तक जो है फैली होंगी, और इनमें जो है बाहर की तरफ जो है इनकी चौड़ाई ज्यादा होती है, वाइडली होती है इन क्रैक्स की। ये जो क्रैक होते हैं जनरली स्टार क्रैक, तो ये जो है आपका बाहर की तरफ ज्यादा निकला होता है। स्टार शेक is a crack that starts from the outer surface to move inward, यानी कि अंदर से की ओर बढ़ती जाती है इनमें जनरली। कप शेक क्या होता है, कप शेक इज ए सेपरेशन बिटवीन एनुअल रिंग्स, यानी कि कप शेक वार्षिक वलयों के बीच जो है सेपरेशन को दिखाता है। इट पार्शियली सेपरेट्स द रिंग्स, यानी कि यह जो है जो एनुअल रिंग्स आपके होते हैं उनको पार्शियली रूप से जो है आपका सेपरेट कर देता है। नेक्स्ट, रिंग शेक क्या होता है, रिंग शेक अकर व्हेन द सेपरेशन ऑफ एनुअल रिंग्स इज कंप्लीट, यानी कि आपका जो रिंग शेक है वो अगर आपका एनुअल रिंग्स का सेपरेशन एक अगर कंप्लीट हो चुका है तो रिंग शेक का निर्माण करेगा। इट फॉर्म ए सर्कुलर क्रैक ऑफ इन टिम्बर, यानी कि ये जो रिंग शेक होता है ये आपका सर्कुलर टाइप में जो है आपका ये सर्कुलर टाइप का होता है रिंग शेक का। रेडियल शेक आपका क्या होता है, रेडियल शेक इज ए क्रैक दैट एक्सटेंड फ्रॉम पिथ टू बार्क, यानी कि रेडियल शेक दरार को है जो मज्जा से छाल तक जाती है, यानी कि रेडियल शेक ऐसे ऐसे हल्का हल्का निकला होगा आउटवर्ड से, जनरली जैसे आपका पिथ है, यहाँ पे आपका पिथ है और यहाँ से हल्का हल्का रेडियली तरीके से जो है आपका क्रैक्स जाएंगे पूरे चारों तरफ ऐसे 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 बाहर की तरफ ऐसे रेडियली जो है आपका जाएंगे। इट अकर्स ड्यू टू अनइवन अनइवन सिंकेज, यानी कि जो रेडियल शेक होता है ये जो है आपका असमान तरीके से जो है आपका जो है सिंकेज होने के कारण होता है। नेक्स्ट, डिफेक्ट ड्यू टू फंगी, यानी कि आपका फंगी के कारण डिफेक्ट क्या कौन से होते हैं, आपका एक ड्राई रॉट होता है, एक आपका वेट रॉट होता है, एक आपका हार्ड रॉट होता है। ड्राई रॉट क्या होता है, ड्राई रॉट जो होता है ये जो है जनरली जो है आपका प्रॉपर वेंटिलेशन ना होने के कारण होता है। और वेट रॉट जो होता है ये जो है आपका किसी भी लकड़ी के बार बार गीला होना या उसके सूखने बार बार सूखने के कारण होता है। जैसे आपने देखा होगा कि लकड़ी जहाँ आप बाथरूम होता है आपका जहाँ पे आप लोग नहाते हैं वहां पे जो है आपका बाथरूम हुआ या किचन हुआ, इन लोगों के जहाँ के दरवाजे ज्यादातर हम जो है टिम्बर के नहीं रखते हैं, एल्युमिनियम वगैरह के लगवा देते हैं, ताकि जो है आपका जो है बार बार ये दरवाजा गीला होगा सूखा होगा तो जनरली जो है आपका वेट रॉट का निर्माण करेगा, जो है दरवाजा जो है आपका उसकी आयु कम हो जाएगी। हार्ड रॉट क्या होता है, हार्ड रॉट अकर्स व्हेन इनर पार्ट ऑफ टिम्बर डिके, यानी कि हार्ड रॉट तब होता है जब लकड़ी का अंदरूनी भाग सड़ जाता है। ड्राई रॉट अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ वेंटिलेशन, इट कन्वर्ट वुड इनटू पाउडर फॉर्म, यानी कि ड्राई रॉट जो है आपका पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वेट रॉट क्या होता है, वेट रॉट अकर्स ड्यू टू रिपीटेड वेटिंग एंड ड्राइंग, यानी कि बार बार जो है वेटिंग ड्राइंग होने से होता है। इट डिस्ट्रॉय द फाइबर्स ऑफ टिम्बर, या टिम्बर को फाइबर्स को नष्ट कर देता है। हार्ड रॉट क्या होता है, हार्ड रॉट जो है अकर्स व्हेन इनर पार्ट ऑफ टिम्बर डिके, यानी कि हार्ड रॉट जो आपका होता है लकड़ी के जो है अंदरूनी भाग को सड़ा देता है। नेक्स्ट, डिफेक्ट ड्यू टू इंसेक्ट, यानी कि आपका कीड़ों पतिंगों से जो है आपका कौन सा डिफेक्ट होता है, इंसेक्ट्स वगैरह। इंसेक्ट डैमेज टिम्बर बाई फीडिंग ऑन इट, यानी कि कीट लकड़ी को जो है खाकर जनरली नुकसान पहुंचाते हैं। टर्माइट्स क्या होता है आपका, टर्माइट्स एक आपका ये कीट होता है जिसे आपको जनरली गांव में जो है दीमक दीमक के नाम से जानते हैं। दीमक देखे हो कभी आप किसी भी लकड़ी में जो है आपका जो दीमक लग जाता है तो उसको कभी देखे हो। दीमक क्या होता है, ये जनरली आपका
टिम्बर में जो है आपका कॉलोनी बना के रहता है। टिम्बर में जो है ये अंदर ही घर बना के रहने लगता है, और ये जो है आपका टिम्बर और मरीन बोरर की जो है आपका लकड़ी में जो है घर बनाने में बना के रहने लगता है। लेकिन ये जो है आपका जो है लकड़ी को जो है पाउडर फॉर्म में बदल देता है आपका टिम्बर। टर्माइट्स जो है आपका दीमक जो है, दीमक को जनरली व्हाइट आंट भी कहते हैं, क्योंकि जो है ये व्हाइट व्हाइट होती है। अगर दीमक दीमक आपके घर में किसी भी टिम्बर पे लग गई तो टिम्बर जो है डिके हो जाएगा, धीरे धीरे पाउडर फॉर्म में बहुत तेजी से जो है आपका डिके हो जाएगा। टर्माइट्स अटैक क्या होता है आपका? टर्माइट्स इट द सैपोड एंड मेक टनल इनसाइड टिम्बर। हाँ, और ये जो आपका जो है दीमक जनरली उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों में पाया जाता है। टिम्बर बहुत तेजी से खाने के लिए जाने जाते हैं किसी भी लकड़ी को। टिम्बर दीमक भी जो है टिम्बर के भीतर खाते हैं। इसकी जो है ऊपरी सतह से दिखने पर इसमें जो है आपका टिम्बर जो होगा ऊपरी सतह से जो है आपका टर्माइट्स अगर अटैक करेगा तो ऊपरी सतह से आपका टिम्बर एकदम सेफ दिखेगा, और अंदर अंदर जो है ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होता चला जाएगा, करता चला जाएगा। बाहर से आपको दिखेगा कि एक दिन जो है आपका ये दरवाजा तो बहुत अच्छा है, अंदर आपका जो है बेकार हो गया। नेक्स्ट आपका आता है मरीन बोरर। मरीन बोरर क्या होता है? मरीन बोरर जनरली उसमें किसी भी टिम्बर में रहने के लिए जो है आपका ये जो है उसी में जो है फैक्ट्रीज बना के रहने लगता है, आपका कॉलोनी बना के रहने लगता है। इनके द्वारा जो किए गए जो है इसमें जो है मरीन बोरर जो होता है, इनके द्वारा जो है लगभग 25 इनके जो इनका जो डाया होता है, इनके जो है उसका जिसमें फैक्ट्रीज बना के रहते हैं, जैसे आपका कोई दरवाजा वगैरह है या कोई टिम्बर है या फिर कोई तखत या बेड है, तो उसमें जनरली एक होल बना के रहने लगते हैं छोटे छोटे, जो जनरली जो है आपका इनका डाया होता है वो जनरली 60 mm का होता है। दे बोर होल्स इनसाइड टिम्बर, यानी कि ये जो है टिम्बर में होल बना करके रहने लगते हैं। नेक्स्ट आपका प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। प्रिजर्वेशन टिम्बर का क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग वुड फ्रॉम डिके फंगी एंड इंसेक्ट्स, यानी कि लकड़ी जो है ये लकड़ी को सड़न फफूंदी और कीड़ों से जो है बचाने के लिए जो है आपका प्रिजर्वेशन का किया जाता है टिम्बर्स का। इट इंक्रीज द लाइफ ऑफ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ टिम्बर, या जो है आपका प्रिजर्वेशन किसी भी जो है लकड़ी को ड्यूरेबिलिटी और जो है आपका टिम्बर जो होता है प्रिजर्वेशन, तो ये आपकी मजबूती बढ़ा देता है। टाइप ऑफ प्रिजर्वेशन क्या होते हैं आपका? कौन कौन से जो है आपका प्रिजर्वेंट यूज कर सकते हैं? आपका क्रियोसोटे ऑयल यूज कर सकते हैं, आपका ASCU जो है आर्सेनिक कॉपर सल्फेट जो है आपका ये मेथड यूज कर सकते हैं। ये लिक्विड जनरली आपका केमिकल है। कॉपर सल्फेट भी आप जनरली यूज कर सकते हैं, जिंक क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं, मर्करी क्लोराइड यूज कर सकते हैं, बोरान कंपाउंड यूज कर सकते हैं। मेथड ऑफ टिम्बर प्रिजर्वेशन, यानी कि आपका जो है टिम्बर का प्रिजर्वेशन के कौन कौन से मेथड है? ब्रशिंग हो, अब वो तो आपके केमिकल थे, ये आपकी विधियां है कैसे अप्लाई करने की जो है कौन कैसा वो अप्लाई करें। ब्रशिंग आपका क्या है? इट इज द मेथड प्रिजर्वेंट टू अप्लाई विद ए ब्रश ऑन द सरफेस ऑफ टिम्बर, यानी कि इस विधि में जो है आपका टिम्बर में जो है प्रिजर्वेशन किया जाएगा, ब्रशिंग मेथड से किया जाएगा। स्प्रेइंग क्या होता है? प्रिजर्वेटिव इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर द टिम्बर सरफेस, यानी कि इसमें जो है स्प्रे के माध्यम से जो है यूनिफॉर्म तरीके से जो है एक समान रूप से जो है आपका प्रिजर्वेशन अप्लाई किया जाएगा टिम्बर पे। डिपिंग क्या होता है आपका? टिम्बर इज डिप्ड इन जो है प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन फॉर शॉर्ट पीरियड, यानी कि जो है आपका लकड़ी है को जो है जनरली टिम्बर में कुछ जो है टाइम के लिए आपका कुछ पीरियड के लिए जो है आपका डुबो के रख देंगे। प्रेशर प्रेशर ट्रीटमेंट क्या होता है? इन दिस मेथड प्रिजर्वेटिव इज फोर्स्ड
इनटू टिम्बर अंडर हाई प्रेशर, यानी कि इस टिम्बर में जो है आपका, इस विधि में जो है हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे जो है आपका जो है टिम्बर को जो है लकड़ी की अंदर जो है प्रविष्ट किया जाता है। जनरली ये 2 से 3 mm अंदर चला जाता है प्रेशर ट्रीटमेंट के माध्यम से। तो ये जो है इफेक्टिव मेथड भी है आपका, जो है प्रभावी आपका काम भी करेगी, लेकिन थोड़ा कॉस्टली पड़ेगी। नेक्स्ट, फायर प्रूफिंग ट्रीटमेंट आपके कौन कौन से? फायर प्रूफिंग ट्रीटमेंट रिड्यूस द रिस्क ऑफ फायर डैमेज इन टिम्बर, यानी कि जो है फायर प्रूफिंग ट्रीटमेंट जो है आपका, ये जो है फायर के प्रति रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। स्पेशल केमिकल आर यूज टू मेक टिम्बर फायर रेजिस्टेंस, यानी कि इसमें जो है आपका स्पेशल कुछ केमिकल्स होते हैं जो आपका फायर प्रूफिंग ट्रीटमेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। वार्म्ड इंसेक्ट ट्रीटमेंट, दिस ट्रीटमेंट प्रोटेक्ट टिम्बर फ्रॉम इंसेक्ट एंड टर्माइट्स, यानी कि वार्म्ड इंसेक्ट ट्रीटमेंट जो है आपका, ये जनरली लकड़ी को जो है कीड़ों और दीमकों से बचाता है। केमिकल प्रिजर्वेटिव आर अप्लाइड टू प्रिवेंट इंसेक्ट अटैक, यानी कि कीटों के आक्रमण को जो है रोकने के लिए जो है जनरली रासायनिक संरक्षक लगाए जाते हैं आपके। नेक्स्ट, केमिकल साल्ट आर यूज एज प्रिजर्वेटिव, यानी कि केमिकल साल्ट का यूज हम जनरली जो है टिम्बर को प्रिजर्वेशन के लिए यूज कर लेते हैं। दे आर ऑर्डरलेस और नॉन इनफ्लेमेबल, यानी कि ये गंधहीन और अग्निरोधक भी होते हैं। दे आर जनरली वाटर बॉर्न प्रिजर्वेटिव, यानी कि ये सामान्यतः आपके जो जल में जो है घुलनशील संरक्षक होते हैं। एग्जाम्पल इनके क्या है? इन जो है आपका कॉपर सल्फेट हो गया, मरकरी क्लोराइड हो गया, आपका जिंक क्लोराइड हो गया। बाउचीर प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बताए बहुत पूछा है आपका जो है बाउचीर प्रोसेस इज मेनली यूज्ड फॉर ग्रीन सीजन टिम्बर, यानी कि जो बाउचीर प्रोसेस होता है, या जनरली बुसेरी प्रोसेस भी है, लेकिन बाउचीर प्रोसेस इंग्लिश में बोल देते हैं। बाउचीर प्रोसेस जो होता है जनरली, ये जो है आपका अगर कोई ग्रीन टिम्बर है, यानी कि सही तरीके से उसको सीजनिंग नहीं कराई गई, उस टिम्बर पे भी अप्लाई कर सकते हैं इसको। इट इज सुटेबल फॉर फ्रेशली कट टिम्बर, यानी कि यह ताजी लकड़ी के लिए भी उपलब्ध होता है, के लिए उपयुक्त होता है। ट्रीज फॉर स्पेशल वर्क, यानी कि स्पेशल वर्क कौन कौन से हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ टिम्बर आर यूज डिफरेंट वर्क, यानी कि डिफरेंट टाइप के टिम्बर को हम डिफरेंट वर्क में यूज कर सकते हैं। अलग अलग जो है कोई अलग अलग प्रकार का जो है टिम्बर है, तो उसको अलग अलग प्रकार के जो है कार्यों के लिए यूज करते हैं। टीक इज कॉमनली यूज फॉर डोर एंड विंडो, यानी कि टीक का पेड़ जो है आपका इस जनरली डोर और विंडोज बनाने के काम आता है, क्योंकि जनरली डोर विंडो हम इस वजह से टीक का लगवाते हैं कि जो है भाई एक बार बनाना है घर, बार बार कोई थोड़ी ना बनवाता है, तो जो है हम जो लगे अच्छा लगे, तो टीक जो जनरली यही सभी प्रयास करते हैं अपनी। तो जो है टीक में जो है ये आपका दीमक वगैरह कम लगता है, हमने जैसे पढ़ा ही नहीं था। ये जो है हाई डेंस भी होती है, इनकी डेंसिटी भी काफी टीक की अच्छी होती है, और ये आपका मजबूत भी होती है। काफी वैल्यूएबल भी लकड़ी इसको बोला जाता है, मोस्ट वैल्यूएबल लकड़ी है टीक, तो सबसे महंगी मिलती है। तो टीक जो है इसको जनरली डोर और विंडो के में लगाते हैं। सॉल एंड देवदार आर यूज्ड फॉर बीम्स, यानी कि आपका जो है साल और देवदार हुआ, जो साल और देवदार का पेड़ होता है, ये जनरली स्ट्रक्चर वर्क जैसे आपका बीम वगैरह पहले लकड़ी की जो है आपका देखे होंगे कि लकड़ी की बीमें बन पड़ती थी जब पुराने जमाने में, जब पहले हम लोग जो है कच्चे घर देखते होंगे कभी, तो उसमें जो है लकड़ी की बीमें पड़ती थी। तो जो आपका देवदार और साल हुआ, ये भी काफी मजबूत लकड़ी होती है भाई। बीम मतलब कि लोड काफी ले रहा है ना, बीम तो यही इंडिकेट करेगा। बीम पे लोड आएगा तो अच्छा खासा आएगा, पूरी छत का लोड आता है, डेड लोड आता है और लाइव लोड भी आता है। मलबरी एंड शीशम आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल टूल्स, यानी कि आपका जो
मलबरी यानी कि सहतूत और शीशम और सहतूत का पेड़ जो होता है, इसका जनरली यूज हम एग्रीकल्चरल के रूप में करते हैं। और ये आपका एक होता है बबूल का पेड़ भी बहुत पूछता है, और बबूल का पेड़ जो है जनरली, इसको हम जनरली आपका स्पोर्ट्स वर्क में यूज करते हैं। कटहल का भी पूछ लेता है। कटहल का जो पेड़ आपका होता है, इसको आप लोग देखे होंगे कि ढोलक वगैरह जो होती है, जो ढोलक तबले बनते हैं, जनरली कटहल की ही पेड़ की टिम्बर से बनते हैं। स्पेशल प्रोडक्ट ऑफ टिम्बर आर एंड इट दे आर यूज, यानी कि टिम्बर इज कन्वर्टेड इनटू स्पेशल प्रोडक्ट्स फॉर वेरियस पर्पस, यानी कि जो लकड़ी को जो है विभिन्न उपयोगों के लिए जो है उनको विभिन्न प्रकार के जो है प्रोडक्ट में बदल बदला जा सकता है। आपका एक है विनर्स। विनर्स क्या होता है? ये भी बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है विनर्स से। विनर इज ए थिन शीट ऑफ हाई क्वालिटी वुड, यानी कि विनर जो होता है आपका, एक पतली शीट होती है और हाई क्वालिटी वुड होती है। इट्स थिकनेस इज जनरली अप टू 6 mm, यानी कि इसकी जो थिकनेस होती है जनरली 6 mm से जो है, इनकी थिकनेस जो होती है 6 mm तक की होती है। इट यूज फॉर डेकोरेटिव पर्पस, यानी कि विनर्स का यूज हम जनरली जो है आपका डेकोरेटिव पर्पस से यूज कर लेते हैं। प्लाईवुड आपका क्या होता है? प्लाईवुड इज मेड बाय ग्लूइंग थिन लेयर्स ऑफ वुड कॉल्ड विनर्स, यानी कि जो है आपका प्लाईवुड होता है जो, वो जनरली जो है विनर्स की पतली पतली लेयरों से मिलकर के बना होता है। ये जो प्लाईवुड है, ये आपका विनर्स की पतली पतली जो है लेयरें होती हैं, और जनरली ये जो विनर्स की लेयर होते हैं, इनको एक ग्लू के द्वारा चिपकाया जाता है। और जो ये विनर्स को रखा जाता है ये बेटा, तो इनको ना कभी भी ऑड नंबर में नहीं रखते हैं। जैसे आपका दो लेयर में है, छह, दो लेयर है, 4, 6, 8, इन संख्याओं में नहीं रखते हैं, यानी कि कभी हम इनको सम संख्याओं में नहीं रखते हैं। प्लाईवुड को जनरली हम जो है आपका विषम संख्याओं में रखते हैं। जैसे आपका विषम संख्या कौन कौन सी होती है? 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 9 हो गई, ये सब जो है आपका जो है विषम संख्याएं, इन नंबरों में रखते हैं। द ग्रेन्स ऑफ एडजक्शन लेयर्स आर प्लेस्ड एट राइट एंगल्स, यानी कि जो है समीपवर्ती परतें के रेशे जो होते हैं, इनके एक दूसरे के लंबवत रखे जाते हैं। इट हैज ग्रेटर स्ट्रेंथ एंड इम्पैक्ट रेजिस्टेंस देन ऑर्डिनरी वुड, यानी कि यह जो प्लाईवुड होता है आपका, जनरली ऑर्डिनरी वुड से जो है अधिक मजबूती और जो है इनमें जो है आपका आघात के प्रति जो है रेजिस्टेंस जो है आपका अच्छा खासा होता है। थिकनेस ऑफ प्लाईवुड क्या होता है? थिकनेस ऑफ प्लाईवुड जो है आपका, प्लाईवुड इज अवेलेबल इन डिफरेंट प्लाईज, यानी कि जो आपका प्लाईवुड होता है, ये जो है डिफरेंट प्रकार की जो है परतों में पाया जाता है। ये जनरली 3 प्लाई से मिलकर के भी बना हो सकता है, 5 प्लाई, 7 प्लाई, 9 प्लाई एंड 11 प्लाई बोर्ड आर कॉमन, यानी कि इतने बोर्ड से जो है आपका बनता है प्लाईवुड। थिकनेस ऑफ वी थिकनेस वेरीज अकॉर्डिंग टू यूज, यानी कि इनकी थिकनेस जो है इनके यूज के अनुसार वेरी करती रहती है। नेक्स्ट, लैमिनेटेड बोर्ड। लैमिनेटेड बोर्ड आपका क्या होता है? लैमिनेटेड बोर्ड इज मेड बाय बॉन्डिंग थिन लेयर्स ऑफ वुड, यानी कि लैमिनेटेड बोर्ड जो आपका होता है, ये लकड़ी की पतली पतली परतों को जोड़ करके बनाया जाता है। इट यूज्ड फॉर पार्टीशन, सीलिंग एंड फर्नीचर, यानी कि जो लैमिनेटेड बोर्ड होता है, इसका जनरली यूज हम पार्टीशन के तौर पे जो है यूज करते हैं, और फर्नीचर के रूप में भी का यूज करते हैं। इट्स थिकनेस इज जनरली 12 to 25 mm, जनरली हर एग्जामों में जो है इसकी थिकनेस वगैरह या पूछ लेता है। तो जो है आपका इनकी जो है थिकनेस जो होती है 12 से लेकर के 25 mm तक होती है। ब्लैक बोर्ड क्या होता है? IS 1659 कोड, यानी कि 1615। ब्लैक बोर्ड इज मेड बाय ग्लूइंग सॉफ्टवुड स्ट्रिप बिटवीन प्लाईवुड शीट, यानी कि जो आपका ब्लैक बोर्ड होता है, प्लाईवुड की परतों के बीच जो है सॉफ्टवुड की पट्टियां चिपका देते जाती हैं, यानी कि ब्लैक बोर्ड जो है आपका प्लाईवुड आपका, ये जैसे प्लाईवुड की सीट हुई कोई, इनके बीच जो है, इनमें यहाँ पे हल्का जो है हम सॉफ्टवुड प्रोवाइड कर देंगे, और बाहर भी आपका जो है इधर आउटर साइड पे जो है
आपका ये प्लाईवुड की शीट लगा के जो है चिपका देंगे, तो इसको जनरली हम बोलते हैं ब्लॉक कोर। दे कोर द कोर स्ट्रिप्स आर जनरली अबाउट 25 mm वाइड, यानी कि कोर की पट्टियां जो होती हैं, इनकी पट्टियां होती हैं 25 mm चौड़ी होती हैं। इट यूज्ड फॉर डोर एंड पार्टीशन, इनका यूज जनरली हम दरवाजा और पार्टीशन के रूप में भी करते हैं। नेक्स्ट, फाइबर बोर्ड IS 1658, यानी कि आपका जो है IS 1658 के अकॉर्डिंग फाइबर बोर्ड क्या होता है। फाइबर बोर्ड जो है इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड चिप्स एंड फाइबर्स, यानी कि फाइबर बोर्ड जो आपका होता है ये जनरली आपका चिप्स और फाइबर्स के कटने के से आपका बना होता है। इट्स थिकनेस जनरली वेरीज फ्रॉम 3 mm to 12 mm, इसकी जो थिकनेस होती है इसकी 3 mm से लेकर के 12 mm तक होती है। इट इज यूज्ड फॉर सीलिंग एंड वॉल पैनल्स, इनका यूज जो है जनरली सीलिंग और वॉल पैनल के तौर पे करते हैं। हार्ड बोर्ड क्या होता है आपका IS 1658 के और 1977 के अकॉर्डिंग जो है आपका हार्ड बोर्ड होता है। हार्ड बोर्ड इज डेंस टाइप ऑफ बोर्ड, जो यानी कि हार्ड बोर्ड आपका होता है ये थोड़ा डेंस टाइप का होता है। इट्स डेंसिटी इज मोर देन 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि इनकी जो डेंसिटी होती है आपकी इसकी हार्ड बोर्ड की, इनकी डेंसिटी जो होती है 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा होती है। इट इज यूज्ड फॉर फर्नीचर एंड पार्टीशन, यानी कि इनका यूज जनरली हम फर्नीचर और पार्टीशन वाल के तौर पर भी करते हैं। नेक्स्ट, प्लास्टिक कोटेड शीट क्या होता है आपका। प्लास्टिक कोटेड शीट जो होता है इज मेड बाई कवरिंग प्लाईवुड विद प्लास्टिक लेयर्स, यानी कि आपका प्लास्टिक कोटेड शीट जो होती है ये प्लाईवुड पर जो है प्लास्टिक की एक हल्की सी पतली सी जो है हल्का परत चढ़ा दी जाती है, जिसे हम प्लास्टिक कोटेड शीट कहते हैं। इट इज वाटर रेजिस्टेंस एंड स्मूथ इन सरफेस, यानी कि जो ये आपका प्लास्टिक कोटेड शीट होती है ये जो है आपका वाटर रेजिस्टेंस होती है और थोड़ा दिखने में सुंदर लगती है क्योंकि ये चिकनी होती है। इसके सरफेस पे जो है आपका जो है हल्का जो है आपका इसकी सरफेस जो है एक थोड़ा चिकनी चिकनी मालूम देगी, और जो है आपका ये इसकी चिकनी होने के कारण ये जैसे आपका 3D वगैरह देखे होंगे, मतलब कि एकदम सरफेस स्मूथ। इट इज लाइट, इट इज वाटर रेजिस्टेंस एंड स्मूथ सरफेसेस। पीवीसी बोर्ड आपका क्या होता है। पीवीसी बोर्ड आपको हम पीवीसी को हम जनरली पॉलीविनाइल क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। पीवीसी बोर्ड इज मेड बाई पॉलीविनाइल क्लोराइड मटेरियल, यानी कि पीवीसी बोर्ड जो आपका होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड मटेरियल से मिलकर के बना होता है। इट इज लाइट इन वेट एंड वाटर रेजिस्टेंस, ये जो है पीवीसी बोर्ड आपका होता है इसका वेट जो होता है लाइट होता है, थोड़ा मतलब कि हल्का होता है। बैटन बोर्ड क्या होता है आपका। बैटन बोर्ड इज मेड बाई फिक्सिंग वुडन, बैटन बोर्ड जो जनरली होता है बोर्ड इज मेड बाई फिक्सिंग वुडन बैटन इनसाइड प्लाईवुड, यानी कि बैटन बोर्ड जो है आपका प्लाईवुड के अंदर जो है लकड़ी की पट्टियां लगाकर बनाया जाता है। बैटन बोर्ड जो है आपका जैसे कोई एक बोर्ड है प्लाईवुड के अंदर जो है लकड़ी की छोटी छोटी पत्तियां लगा के रख देते हैं, उसमें जो है थोड़ा बुरादा टाइप का लकड़ी का जो कटा हुआ निकलता है ये भी लगा के रख देते हैं, इससे जो है आपका बैटन बोर्ड बनता है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ इन स्टेबिलिटी एंड जो है आपका ये जो पट्टियां लगाते हैं इनके कारण जो है आपका बैटन बोर्ड की जो है स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट, पार्टिकल बोर्ड चिप बोर्ड, ये क्या है। पार्टिकल बोर्ड चिप बोर्ड जो है IS 3129 जो है 12/406/34/78 के अकॉर्डिंग जो है इनका क्लास इनका जो है क्या है। पार्टिकल बोर्ड आर इज मेड फ्रॉम वुड पार्टिकल्स एंड सॉ मिल वेस्ट, यानी कि पार्टिकल बोर्ड आपका जो होता है ये लकड़ी के कड़ों और आरा मिल में जो है, जैसे आप देखे होंगे कि कभी कभी लकड़ी को जो की चिराई करते हैं, कभी कभी आरा मिल जहाँ पे होता है लगा होता है जहाँ पे लकड़ियों की चिराई वगैरह की जाती है, वहां पे कभी गए हो देखे हो, या फिर अपने घर में कभी देखे हो कि लकड़ी से चिराई करते हैं तो लकड़ी का वेस्टेज निकलता है, वो बुरा छीलन वाला नहीं, वो जो रंधा से चलता है उसको भी हालांकि लगा देते हैं इसी में छोटा करके। जनरली वो हम
आरी से जब काटता है कोई आपका कारपेंटर, तो उससे एक पाउडर निकलता है लकड़ी का, उसको जनरली हम इसके अंदर लगा देते हैं पार्टिकल बोर्ड में। तो जो है आरा मिल से जो है अपशिष्ट मटेरियल निकलता है, उससे बनाया जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड डेंसिटी, लो डेंसिटी बोर्ड। अब इसमें जब है आपका पार्टिकल बोर्ड में भाई देखो, जैसे आपका रॉ मटेरियल लगा है तो उसकी डेंसिटी भी तो लो होगी ना। अब कहाँ नेचुरली तरीके से जो है कोई टिम्बर अच्छी तरीके से बनाया गया है, मतलब कि अच्छा मटेरियल लगाया जाए, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी या खराब मटेरियल, तो आपका इसकी डेंसिटी थोड़ा लो होगी। इट इज इकोनॉमिकल एंड वाइडली यूज इन फर्नीचर। ये जो है जनरली इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि इनका भाई इनमें भाई रॉ मटेरियल लगा है तो वेस्टेज है और इसमें यूज है, तो इसको जो है इसकी इकोनॉमिक जो है थोड़ा डाउन होगी, क्योंकि इसकी जो है कॉस्ट वगैरह कम होगी। तो जनरली इट इज इकोनॉमिकल या इकोनॉमिकल है, वाइडली यूज इन फर्नीचर, यानी कि इसका यूज फर्नीचर के तौर पे भी कर लेते हैं। हमारे पास कम पैसा है तो हम अपना ये पार्टिकल बोर्ड लगा के यूज कर लेंगे। हमारे पास पैसा अगर ज्यादा हो तो हम अपना प्लाईवुड वगैरह लगवाएंगे। क्यों लगवाएंगे पार्टिकल बोर्ड? टिम्बर साइज क्या है? डिफरेंट टिम्बर सेक्शंस आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो आपका टिम्बर होता है ये जनरली विभिन्न प्रकार के जो है साइज से मिलकर के बना होता है। विभिन्न, अरे बना नहीं होता, मतलब कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के साइज का होता है टिम्बर। आपका एक होता है प्लैंक, ये वाइड एंड थिक टिम्बर पीस, यानी कि प्लैंक जो होता है चौड़ा और मोटा लकड़ी का एक टुकड़ा होता है जिसे हम प्लैंक कहते हैं। स्कैटलिंग क्या होता है? ए पीस हैवी स्मॉलर क्रॉस सेक्शन, यानी कि एक जो स्कैटलिंग होगा ये जो है कम क्रॉस सेक्शन का की एक लकड़ी का टुकड़ा होता है। लॉग क्या होता है? लॉग ए ट्रंक ऑफ ट्री आफ्टर ब्रांचेस आर रिमूव, यानी कि जैसे एक आपका पेड़ हुआ कोई, ये कोई पेड़ है तो ये टेढ़ा ही बन रहा है, ये जैसे आपका कोई पेड़ है, हमने देखा इसकी स्ट्रेंथ वगैरह बढ़िया एकदम अच्छा खासा पेड़ है। इसको हम जनरली यहाँ पे एक मिनट, ये कोई पेड़ है, यहाँ पे जो है थोड़ा उसकी ब्रांचेस वगैरह निकली, ये ब्रांचेस इसकी। अब इनको यहाँ से कट कर दिया जाए, यहाँ से अगर कट कर दिया जाए इनको, इनकी ब्रांचेस को, अब जो ये दिखेगा ये वाला जो केवल ब्रांचेस को हटा करके जो टिम्बर दिखेगा, इसको जनरली, और ये जनरली अगर पेड़ जमीन में गिरा है तभी इसको हम लॉग बोलेंगे। द ट्रंक ऑफ ट्रीज आफ्टर ब्रांचेस आर रिमूव, यानी कि जो है आपका ब्रांच के रिमूव होने से जो है आपका जो टिम्बर होता है उसको हम लॉग बोलते हैं। पोल क्या होता है? ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल टिम्बर पीस, यानी कि पोल जो होता है एक लंबा सा जो है आपका सिलेंड्रिकल टिम्बर होता है, इसको जनरली हम पोल के नाम से जानते हैं। बैटन क्या होता है? एक स्मॉलर टिम्बर पीस विद विड्थ नॉट मोर देन 50 mm, ये जो बैटन होता है आपका, इसकी जो है थिकनेस जो है 50 mm से अधिक नहीं होती है। बाल्क क्या होता है आपका? ए लार्ज सेक्शन ऑफ टिम्बर यूज्ड इन हैवी वर्क, यानी कि भारी कार्यों के लिए उपयोग किया जाने वाला एक जो है बड़ा लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसे बाल्क कहते हैं। डील क्या है आपका? ए टिम्बर पीसेस हैविंग मॉडरेट थिकनेस एंड विड्थ, यानी कि जो ये टिम्बर आपका होता है ये मीडियमली जो है आपका मोटाई और चौड़ाई जो है वाला लकड़ी का जो है टुकड़ा होता है, मीडियम मोटाई चौड़ाई का होता है। ग्लूम क्या होता है? ग्लूड लेमिनेटेड टिम्बर मेड बाई बॉइलिंग लेयर्स, यानी कि ग्लूम जो आपका होता है परतों को चिपकाकर बनाई गई लेमिनेटेड लकड़ी का। नेक्स्ट, सीजनिंग ऑफ टिम्बर, IS 1141 के अकॉर्डिंग करते हैं आपका। सीजनिंग इज प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम टिम्बर, यानी कि जो सीजनिंग होता है ये जनरली लकड़ी के नमी को हटाने की प्रोसेस होती है। फ्रेशली कट टिम्बर कंटेन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ सैप, यानी कि जो आपका ताजी लकड़ी कटी होगी जो, उसमें जो है सैप की मात्रा अत्यधिक होगी। सीजनिंग इम्प्रूव्स स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ टिम्बर, यानी कि आपको जो सीजनिंग होगी
वो जो है आपके टिम्बर की जो है स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को तो जो है इंक्रीज करेगी। चलिए आज के लिए इतना ही। आपका जो है टिम्बर सब चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे आपका टिम्बर चैप्टर के जो है थोड़ा कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दिए जाए, फिर जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। आपका नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? आपका शायद पेंट्स है, पेंट यू देखेंगे।